प्रकाश, लाइट हमारे चारों ओर है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती है? आज हम प्रकाश के दो बहुत ही दिलचस्प पहलुओं को समझने वाले हैं, परावर्तन और अपवर्तन। यानी जब रोशनी किसी चीज से टकराती है तो असल में होता क्या है? हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। आईने में देखो तो चेहरा एकदम साफ दिखता है ना? लेकिन जैसे ही आप पानी के ग्लास में एक चम्मच डालते हैं, वो मुड़ा हुआ सा क्यों लगने लगता है? ये क्या कोई आंखों का धोखा है या इसके पीछे कोई साइंस है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है और इसका जवाब ना दो हिस्सों में छिपा है। तो सबसे पहले पहले सवाल पर आते हैं कि हमें शीशे में अपना चेहरा साफ क्यों दिखाई देता है। इसकी सीधी सी वजह है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी आईने जैसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं तो वो उससे टकराकर वापस लौट आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर वापस उछलती है। विज्ञान की भाषा में इसी उछलने को परावर्तन कहते हैं। अच्छा, तो जब ये लाइट ऐसे टकराकर लौटती है तो क्या वो किसी भी दिशा में चली जाती है या फिर इसका कोई तौर तरीका, कोई नियम होता है? हाँ, बिल्कुल नियम होते हैं और बहुत सीधे साधे नियम हैं। देखिए, पहला नियम कहता है कि प्रकाश जिस एंगल से सतह पर आता है, ठीक उसी एंगल से वापस जाता है। इनको हम आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं और ये दोनों हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा नियम तो और भी आसान है। जो किरण आ रही है, जो टकराकर जा रही है और सतह पर हम जो एक सीधी काल्पनिक लाइन बनाते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होती है। ओहो, तो मतलब इन्हीं दो सिंपल से नियमों की वजह से हम आईने में खुद को देख पाते हैं? ये तो सच में कमाल है। बिल्कुल। और इन्हीं नियमों से ये भी तय होता है कि आईने में हमारी इमेज दिखेगी कैसी। देखिए, ये हमेशा सीधी होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर नीचे पैर ऊपर दिखें। ये आभासी होती है, मतलब आईने के अंदर बनती है, असल में नहीं। हमारा साइज भी नहीं बदलता और हम आईने से जितनी दूर होते हैं हमारी इमेज भी उतनी ही दूर दिखती है। और एक मजेदार बात, ये लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो आईने में आपको अपना बायां हाथ उठता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया, लेकिन अब उस दूसरी पहेली पर आते हैं। पानी में वो चम्मच मुड़ा हुआ क्यों दिखता है? उसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, यही तो बात है। अगर आईने में परावर्तन की वजह से सब कुछ सीधा दिखता है, तो पानी में वही प्रकाश चम्मच को टेढ़ा क्यों दिखा रहा है? लाइट तो वहां भी चम्मच से टकरा ही रही है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर प्रकाश का एक दूसरा गुण काम करता है जिसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब प्रकाश एक मीडियम से, जैसे हवा, से दूसरे मीडियम, जैसे पानी में जाता है, तो वो सीधा चलने की बजाय थोड़ा सा मुड़ जाता है। बस इसी मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और इसके मुड़ने की वजह बहुत दिलचस्प है। प्रकाश की रफ्तार का बदलना। सोचिए, जैसे आप एक पक्की सड़क पर तेजी से दौड़ रहे हों और अचानक आपको कीचड़ में दौड़ना पड़े, तो क्या होगा? आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेंगे, है ना? प्रकाश के साथ भी ठीक यही होता है। हवा में वो तेज चलता है, पर पानी में जाते ही धीमा हो जाता है और इसी वजह से अपना रास्ता थोड़ा बदल लेता है। अच्छा, तो कोई भी चीज प्रकाश को कितना मोड़ेगी, ये कैसे पता चलता है? क्या इसे नापने का कोई तरीका है? बिल्कुल। इसे मापने के लिए एक नियम है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये हमें बताता है कि प्रकाश किस एंगल पर आएगा और फिर किस एंगल पर मुड़ेगा। हाँ, इसका एक गणितीय फॉर्मूला भी है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका काम सिर्फ उन एंगल्स के बीच का रिश्ता बताना है। ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन इसमें ये n क्या चीज है? ये n1 और n2 क्या बता रहे हैं? ये n ही असली जादूगर है। इसे हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये बस एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई मीडियम प्रकाश को कितना धीमा कर सकता है। आप इसे उस मीडियम का ऑप्टिकल ट्रैफिक समझ सकते हैं। जिस चीज का अपवर्तनांक ज्यादा, मतलब उसमें ट्रैफिक ज्यादा, और प्रकाश उतना ही धीमा होकर उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। चलिए, इस टेबल को देखते हैं। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 है, मतलब उसमें ट्रैफिक ना के बराबर है। पानी का 1.33 है, जो प्रकाश को थोड़ा धीमा करता है। और अब हीरे को देखिए, 2.42। इसका मतलब है कि हीरा प्रकाश की रफ्तार को बहुत ज्यादा कम कर देता है। और पता है, यही वजह है कि हीरा इतना क्यों चमकता है, क्योंकि प्रकाश उसके अंदर जाकर कई बार मुड़ता और घूमता रहता है, जिससे वो जगमगा उठता है। तो अब हम परावर्तन और अपवर्तन दोनों को समझ चुके हैं।
चलिए एक बार फटाफट दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो अगर मैं सही समझा तो परावर्तन में प्रकाश बस सतह से टकराकर वापस लौटता है ना, उसी मीडियम में। बिल्कुल। और अपवर्तन में वो टकराकर दूसरे मीडियम के अंदर चला जाता है और मुड़ जाता है। और परावर्तन में आने और जाने का एंगल हमेशा बराबर होता है, जबकि अपवर्तन में एंगल बदल जाता है। एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक समझा। बहुत बढ़िया। ये तो याद रखने का एक शानदार तरीका हो गया। परावर्तन मतलब बाउंस और अपवर्तन मतलब बेंड। सिंपल। तो हमने देखा कि प्रकाश सतहों से उछलता है और मीडियम बदलने पर मुड़ जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। तब क्या होता है जब प्रकाश किसी बहुत ही बारीक चीज से गुजरता है, जैसे कि किसी बाल या ब्लेड के नुकीले किनारे से? क्या वो तब भी सीधा चलता है? इसका जवाब हमें प्रकाश की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाता है। सोचकर देखिएगा, क्या लगता है आपको?